नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस बीएससी विज्ञान और जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अभी समय से ब्रिटिश संविधान। और ब्रिटिश संविधान में आज अपना जो टॉपिक है कि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। आपने अभी सब तो सम्राट के बारे में पढ़ा, सम्राट। अब सम्राट के बाद में जो कैबिनेट है, कैबिनेट का किस प्रकार कार्य करता है, उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, और प्रधानमंत्री इसके बाद में इसका विकास कैसे हुआ, ये इस पर थोड़ा अपना अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहले है मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट और प्रधानमंत्री। इसके अंतर्गत अब कि ब्रिटिश शासन में कैबिनेट का क्या महत्व है। देखिए, एक शासन प्रक्रिया जब चलती है, चाहे जैसे आप कोई संस्था की बात करते हैं या कोई आप देश शासन चला रहे हैं, राज्य का शासन, तो वहाँ कहीं कहीं जो एक शासन चलाने वहाँ का जो कार्यपालिका का काम करने के लिए जो मंत्रियों की या सचिवों की जो एक कमेटी होती है, तो कमेटी के रूप में जो काम करते हैं, चाहे फिर अलग अलग उनका विभाग दिया गया हो, तो वो अपने कैबिनेट के रूप में जो एक 11 जनों की कमेटी होती है, 15 जनों की कमेटी होती है, जहाँ 5 जनों की कमेटी जो कमेटी पंच होते हैं, जिस प्रकार आप कहते हैं, तो एक मंत्री मंडल बना होता है। मंडल के आधार पर जो चाहता हो उसको प्रधानमंत्री के रूप में या उसका नेता घोषित करके उसका कार्य करती है। जो ये कैबिनेट है, इस कैबिनेट का क्या महत्व है, क्या हर देश में उस कैबिनेट का अपना महत्व है, यहाँ सम्राट की बात हो रही है तो सम्राट जहाँ है तो ऐसा तो नहीं है कि सम्राट ही सर्वसर्वा है, कैबिनेट का अपना कोई महत्व नहीं है। इस पे अध्ययन करना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि डायसी क्या कहते हैं। कि डायसी कहते हैं ब्रिटिश संविधान में प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम से किया जाता है, लेकिन उसमें जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट के हाथ में होती है। जिस प्रकार ब्रिटिश संविधान में चल रहा है वही प्रणाली, संसदीय प्रणाली है, वो भारत देश में चल रही है। तो भारत देश का जो किसके नाम से शासन करते हैं, राष्ट्रपति के नाम से शासन करते हैं। प्रधानमंत्री चलाता है कैबिनेट के आधार पर, लेकिन नाम किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। उसी प्रकार ये डायसी ये कहते हैं कि जो कार्य है वो तो सम्राट के नाम से होता है, लेकिन उसकी जो शक्ति है, सम्राट क्या है, कार्यपालिका का औपचारिक, बार-बार यही तरह औपचारिक प्रधान है, ठीक है ना। और ये वास्तविक शक्ति किसके पास है, कैबिनेट के पास है। तो कैबिनेट का वास्तविक मतलब है, लावेल क्या होता है, राजनीतिक तो मेरा जो आधारशिला है इसको कहा है कैबिनेट को। और रैमसे और म्योर क्या कहते हैं कि कैबिनेट राज्य के जहाज का परिचालक चक्र है, उसी चक्र के आधार पर। अब ये मंत्रिमंडल या कैबिनेट का वास्तविक अर्थ क्या है, तो मैं आपको यहाँ इसमें पूरा स्पष्ट हो गया है कि कैबिनेट के जो है कार्यपालिका जो वास्तविक अध्यक्ष जो होता है, वास्तविक अध्यक्ष कार्यपालिका होती है या कैबिनेट के द्वारा मंत्रिमंडल यानी शासन करने के लिए जिस मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री बनाते हैं या किसी दल के जो नेता है उस बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए फिर वो अपने कार्यों को सुचारू चालू करने के लिए यानी कार्यपालिका के कार्यों को चलाने के लिए अलग अलग मंत्री गठन करता है, अलग अलग मंत्रियों को बनाता है और उस मंत्रियों की समूह संस्था बन जाती है। वो संस्था क्या कहलाती है, कैबिनेट कहलाती है। उसी के आधार पर शासन चलाया जाता है, क्योंकि नाम तो सम्राट का होता है लेकिन शासन को चलाता है कैबिनेट से चलाती है। कैबिनेट का विकास किस प्रकार हुआ, हालांकि आपने देखा होगा कि पढ़ा हुआ ब्रिटिश का जो संविधान है इसमें किसी भी तरह से निर्मित कैबिनेट का निर्माण नहीं किया गया है, नहीं किसी संस्था या किसी लिखित में, लेकिन ये धीरे धीरे रूढ़िवादी विचारधारा के आधार पर जैसे संसदीय या कानून बने उसके आधार पर इसका विकास हुआ है। हम पढ़ रहे हैं कैबिनेट का महत्व और कैबिनेट का विकास।
विकास किस प्रकार हुआ ये पढ़ेंगे हम। अपन पढ़ रहे हैं मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, आपने पढ़ा, लेकिन प्रधान मंत्रिमंडल का विकास कैसे हुआ। हर काल में आपने जब विकास की बात करी, जब संविधान की विकास पढ़ी, तभी कहीं कहीं अपने इन चीजों को एक बार पढ़ा जाए किस प्रकार आधुनिक काल में मंत्रिमंडल का विकास हुआ। या उस प्रकार सबसे पहले आपने देखा होगा कि जॉर्ज बर्टन था, उस हैनावर जो वंश का जॉर्ज बर्टन था, वो इंग्लिश और द्वितीय दोनों को इंग्लिश नहीं आती थी और धीरे धीरे उन्होंने इस प्रणाली को अपनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले का मंत्रिमंडल का आरंभिक काल रूप से किस प्रकार हुआ। तो पहले क्या होता था कि आरंभिक काल में कवाल का जो रूप धारण कर लेता, कवाल उन्होंने रखा था कि जैसे जो प्रीवियस पढ़ेंगे कि प्रीवियस परिषद, जैसे परिषद इसके अंदर परिषद का विकास हुआ। उसके बाद क्यूरिया रेजिस और विटनेस बोर्ड यानी बुद्धि मानव की काउंसिल होती थी, तो काउंसिल होती थी, लेकिन वो काउंसिल उसको सलाह देती थी, उसके आधार पर वो शासन चलता था। लेकिन यहाँ क्या होता, कबाल के रूप में जैसे अलग अलग वहां जैसे पंच होते थे, पंच बना रखे थे, उनके नाम थे हिलफोर्ड, आर्लिंगटन, बकिंघम, ऐसे लॉर्ड है। इससे पहला अक्षर इन्होंने ले लिया और उन्होंने अलग अलग उसको बना दिया कबाल, सी ले लिया, ए ले लिया और बी ले लिया, फिर ए ले लिया और कबाल। तो इस प्रकार कबाल नाम से समिति गठन हो गई। उसके आधार पर ये मंत्रिमंडल का शुरू नई चीज, जिस प्रकार जब महाभारत कहां से आरंभ हुई, महाभारत का बीज कहां से आरंभ हुआ, तो कुछ लोगों की अलग थिंकिंग, कुछ लोग सोचते हैं कि द्रौपदी के काल में से हुआ, लेकिन वास्तविक जो काल था वो भरत के समय में हुआ। भरत के समय में जो महाभारत का जो बीज बोया गया, तो वहां तो मंत्रिमंडल का जो आरंभ होता है वो तो यहाँ कबाल के रूप में था, और वहां धीरे धीरे कबाल में क्या होता था, जैसे प्रीवियस 32 परिषद का निर्माण हुआ, उसके बाद क्यूरिया रेजिस परिषद निर्माण हुआ। तो ये बुद्धिजीवियों को इन्होंने देखो कई चीजें क्या होता है, धीरे धीरे विकास होता है ना, इन चीजों का भी ग्रोथ बढ़ता है। कोई खा के मोटे हो जाते हैं, तो इन लोगों का ग्रोथ होता। प्रीवियस परिषद अपना धीरे धीरे विकास करने लगी, तो सच्चे बढ़ने लगे। जब सच्चे अलग लोगों का समूह बनने लगा, तब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सलाह का तब दिमाग बहुत सारा एक साथ हो जाता है, अधिक सच्चे अधिक हो जाते हैं। लगभग सच्चे की संख्या 50 हो गई और लोग भी बढ़ने लगे। तो इन्होंने क्या किया कि ये इनका हावी होने लग गए मंत्रिमंडल के। तो मंत्रिमंडल पे पूरा जो शासन पे ये इनका प्रभाव ज्यादा था, प्रीवियस परिषद ज्यादा लगा। और ये 17वीं शताब्दी में भी इसका विकास और बढ़ने लगा। तब इन्होंने क्या सोचा कि अगर इस प्रकार की प्रणाली चलती रही तो ये आगे होते रहेंगे। इन्होंने क्या किया, विश्वास पात्र के केवल कुछ लोगों को अपनी सलाह के लिए, अभी भी जैसे मंत्री जो सम्राट है नाम मात्र का है प्रधान, उसके लिए मंत्री होता है। मंत्री क्या करता है, सारे शासन की सूचना देता है, जिस प्रकार गुप्त सूचनाएं होती है, लेकिन ये सारे कि देश में क्या हो रहा है, शासन किस प्रकार चला रहा है, मंत्रिमंडल क्या कर रही है, प्रधानमंत्री किस प्रकार काम कर रहा है, चाहे गुप्त सूचना हो या गोपनीयता की चीजें, वो सारे किस प्रकार हो रहा है, भाषा का, ये सारे जानकारी जिसे आजकल जो पीए के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ये मंत्री सम्राट को सारी जानकारी देता है। तो यहाँ क्या था, ये सब हावी हो रही थी। ये जो राज्य परिषद जैसे बोलते हैं, ये बुद्धिमानों की जो काउंसिल थी ये है, और प्रीवियस परिषद है। तो प्रीवियस परिषद जो है ये सब हावी हो रही थी। इन्होंने क्या बना दिया, एक कबाल 5 लोगों का समूह बना दिया, विश्वास पात्रों का इससे सलाह। जिस प्रकार इंदिरा गांधी ने जैसे ही प्रधानमंत्री बनी, मैं पहले बताया था, अपने जो विश्वास पात्रों का कैंडिडेट बनाकर अपना शासन आरंभ किया, तब ये जो कांग्रेस है 2 टुकड़ों में बंट गई, आई और ओ। तो वास्तविक कांग्रेस थी वो समाप्त हो गई। इंदिरा गांधी की बाद की कांग्रेस है जो वो चल रही है, बाकी कांग्रेस अलग हो गई। इस
प्रकार जो हुम्स की जो कांग्रेस थी वो वहीं समाप्त हो जाती इंदिरा के काल में। इंदिरा गांधी का जब आप पढ़ेंगे तो इंदिरा गांधी का जब 12th तो हमने पढ़ा होगा किस प्रकार इंदिरा गांधी ने अपने शासन को बढ़ाया। उस प्रकार इन्होंने क्या किया कि 5 लोगों की समूह एक संस्था बना दी जिसका नाम कबाल रख दिया और कबाल के आधार पर ये आर्मी। तो ये आर्मी काल में अभी देखते हैं इस प्रकार। अब राज्य परिषद या विधि परिषद धीरे धीरे क्या किया, इसका रूप ले लिया, इसका रूप ले लिया, मंत्रिमंडल का रूप लेना आरंभ कर दिया। तो ये पीरियड से ही धीरे धीरे तब बनने लगे। अब एक कबाल का विरोध जिस प्रकार इंदिरा गांधी के समय में उसका विरोध हुआ, इंदिरा गांधी को वहां से उसके अध्यक्ष ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने अलग कर दिया, उसको निष्कासित कर दिया और नई कांग्रेस बना ली। उसी प्रकार संसद में और कबाल का विरोध आरंभ हो गया। कई चीजें होती हैं, आप देखते हैं विरोधाभास आता है जब सत्ता की बात होती है तो विरोधाभास आता ही है, जो वर्तमान समय में चल रहा है वो निसंदेह आता है। तो उसमें क्या है, लोकतंत्र के होने के बाद भी राजतंत्र की प्रक्रिया आरंभ होती है, निरंकुश होने लगता है, सत्ता आती। आज भी कहने को लोकतंत्र है, लेकिन अभी जो हो रहा है वो लोकतंत्र के दायरे में नहीं हो रहा है। इसलिए कबाल है, संसद की जो कार्यपालिका है वो अपना कार्य करेगी, लेकिन कबाल क्या करेगा, वो अपना हिसाब से काम कर सलाह देगा। तो कबाल अपने हिसाब से काम करेगा, कार्यपालिका अपने हिसाब से काम करेगी और प्रधानमंत्री अपने हिसाब से काम करेगा। तो फिर शासन कैसे चलेगा, शासन तो चलेगा नहीं, तो विरोधाभास तो होना ही है। तो अगर कबाल अपने हिसाब से या अपने प्रभुत्व के हिसाब से सलाह देगा तो उसके आधार पर कबाल और संसद की जो शक्तियां कार्यपालिका के बीच में विरोधाभास होता है। तो धीरे धीरे इसलिए इस कबाल को हटाना पड़ेगा। कबाल नाम से ही पता चलता है कबाल। तो तब क्या होगा, कैबिनेट, तब क्या किसका निर्माण होगा, कैबिनेट का। तो कैबिनेट जो है प्रधानमंत्री उसको अलग अलग मंत्रियों को नियुक्त करके अपनी संस्था बनाए जिसे अपन कैबिनेट बोलते हैं। तो धीरे धीरे इस प्रकार कैबिनेट का भी निर्माण या उदय होने लगा। अब क्या होता है, मंत्रियों का उत्तरदायित्व का विकास। देखिए जब मंत्री और प्रधानमंत्री की बात आती है तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी रहती है कि किस प्रकार संसद का कार्य चले और कार्यपालिका की जो शक्तियां हम सम्राट के रूप में कार्य। लेकिन इस प्रकार मंत्री परिषद या कैबिनेट ऐसे किसी का निर्माण तो हुआ नहीं है। संसद में मैंने आपको बताया कि परंपराओं के आधार पर चला और 1937 अधिनियम के बनने के बाद धीरे धीरे इस प्रक्रिया और भी आगे बढ़ी। तो सर जो 17वीं शताब्दी में और यहाँ सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व कब मिला, जब इनका जॉर्ज बच्चम और जॉर्ज जो दूसरे देश के थे। तो दूसरे देश के आने के बाद क्या कुछ इंग्लिश नहीं आती थी, तो उन्होंने संसद में मंत्रिमंडल की बैठकों का लेना मना कर दिया। मंत्रिमंडल की जब बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा। इस प्रकार धीरे धीरे जब मंत्री को या किसी व्यक्ति को नियुक्त किया तो व्यक्ति को नियुक्त कर धीरे धीरे कर लिया, लोग समझ में आए। तो ये प्रथा चल पड़ी कि मंत्रिमंडल को चलाने के लिए उसकी जो है अध्यक्षता करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रधानमंत्री की। तो यहाँ प्रधानमंत्री सर वॉल थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो दल था, अपने विलियम वॉल थे, उन्होंने अपने दल का एक दलीय के आधार पर अपना प्रभुत्व अपने सांसदों को, अपने व्यक्तियों को नियुक्त मंत्री परिषद में लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो जो है मंत्रिमंडल के विकास होता गया। तो ये परंपरा चली गई और उस प्रकार संसद में प्रधानमंत्री का प्रभुत्व बनता गया। इस प्रकार प्रधानमंत्री के जो और मंत्रिमंडल की चीजें ब्रिटिश संविधान में पनपने लगी और इस प्रकार प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का भी पद का उदय हो गया। तो प्रधानमंत्री के पद के उदय के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि जॉर्ज बच्चम के समय में रॉबर्ट वालपोल जो
और जॉर्ज बर्चम। इस प्रकार जब इंग्लिश नहीं आने के कारण मंत्रिपरिषद की बैठकों का अध्यक्षता मना कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे जॉर्ज बर्चम रॉबर्ट ने भी अपने एक दल के आधार पर और उस प्रकार राजनीति करना आरंभ कर दिया और उसके विरोध होने के बाद भी तो ये परंपरा चली आएगी कि एक मंत्रिमंडल होगा, और मंत्रिमंडल का जो बहुमत दल का जो नेता होगा, दल का नेता होगा, उसी को हम क्या बनाएंगे, प्रधानमंत्री। क्यों प्रधानमंत्री अगर नहीं होगा तो मंत्रिमंडल के और कैबिनेट की जो अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता के लिए तो प्रधानमंत्री के पद का उदय हुआ, तो इसकी अध्यक्षता करने के लिए ही प्रधानमंत्री का पद का उदय हुआ और प्रधानमंत्री है अपने मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर शासन चलाएगा। इस प्रकार प्रधानमंत्री का भी अपना महत्व है, प्रधानमंत्री का भी अपना महत्व है। तो ये परंपरा चली आ रही है संसदीय प्रणाली से, इस प्रकार भारत में है। लेकिन भारत में जो है राष्ट्रपति तो नियुक्त करता है, निर्वाचित उसको नहीं होकर नियुक्त करता है। तो वहां जिस प्रकार प्रधान संसदीय प्रणाली है वही प्रणाली अपने भारत में अपनाई गई है। तो बात के आधार पर चल रहा है, वही वहां चीजें चल रही है। तो वहां तो सम्राट है, यहाँ राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति ये चुनाव होता है, सम्राट को उत्तराधिकारी को धीरे धीरे बनाया जाता है। अगर उस देश का ना हो तो वो अपने इसके आधार पर दूसरे देश के आके या इससे संबंधित देश उनका वो संसद को ये अधिकार है, उस अधिकार के आधार पर वहां का उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। इस प्रकार वहां के ब्रिटिश शासन में ये प्रणाली चलती है कि मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका के कार्यों को करेगा और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है वो प्रधानमंत्री ही होता है। वास्तविक जो कार्य है प्रधानमंत्री के हिसाब से होते हैं, लेकिन नाम किसका होता है? मंत्रिमंडल का। तो ये आपके मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री जो है टॉपिक क्लियर होता है। लेकिन प्रधानमंत्री का भी उत्तरदायित्व रहता है कि वो सारे जो कार्य है उसकी सूचना भी वो सम्राट को देता रहे। उसके आधार पर वो सूचनाएं प्रधानमंत्री इस प्रकार मंत्री होता है, मंत्री उसकी सारी सूचनाएं उसको देता है। लेकिन सम्राट सर्वसर्वा है। अब सम्राट का जो है कहा जाता है कि उसका विकल्प क्या राष्ट्रपति के रूप में ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में उसका विकल्प नहीं हो सकता। राष्ट्रपति जो पद है वो निर्वाचित होता है। उसमें क्या होगा, मैंने कल ही बताया था कि राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होगा, जिससे क्या होगा कि वो उस दल के आधार पर कार्य करेगा। उस दल की जो है जिस दल का तो जिस दल में था उस दल की बात करेगा। लेकिन सम्राट होगा तो निष्पक्ष बात करेगा, किसी प्रकार किसी दल की बात नहीं करेगा। तो इस प्रकार सम्राट ही सर्वसर्वा है और सम्राट के नाम से ही देश का शासन चलेगा। किसी भी रूप में हम उसको राष्ट्रपति के विकल्प के रूप में पेश नहीं कर सकते। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।